ले जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो 700 के करीब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कॉरपोरल ड्राइवर, असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राफ्टमैन, रिलीजियस टीचर, लैब अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट और इसके अलावा जो है वो कंपाउंडर और एमटी ड्राइवर की जो है वो वैकेंसीज़ अनाउंस कर दी गई हैं। ये टोटल जो है वो 700 के करीब वैकेंसीज़ आप इन जॉब्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे और इसके अलावा तालीमी काबिलियत इन जॉब्स में क्या रखी गई है, उम्र की हद क्या रखी गई है और ये जो है वो हर पोस्ट जो है उसकी कितनी सीट्स हैं, तमाम की तमाम मालूमात मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। इश्तिहार जो है वो शाया कर दिया गया है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। इसमें जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है वो 94 सीट्स हैं, जिसके लिए एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट और इक्वलेंट आपकी होनी चाहिए। मेल्स एंड फीमेल्स इन जॉब्स में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 से जो है वो 30 साल आप लोगों की एज लिमिट रखी गई है। कॉरपोरल की ये जो है वो 500 के करीब वैकेंसीज है, जिनमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इसमें जो है वो एजुकेशन रखी गई है और 18 से 30 साल जो है वो आप लोगों की उम्र की हद रखी गई है। कॉरपोरल ड्राइवर की जो है वो वैकेंसीज है, जिसमें जो है वो 38 वैकेंसीज है। मेल्स इनमें अप्लाई कर सकते हैं। LTV HTV आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज हैं। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन और आपका जो है वो 6 माह का आपके पास बेसिक IT का जो है वो कोर्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें जो है वो MS ऑफिस का भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो तभी होगी जब आप लोगों के पास ये कोर्स मौजूद होगा। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात की जाए तो आपकी जो है वो इंटरमीडिएट एजुकेशन रखी गई और आपकी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 40/80 वर्ड्स पर मिनट जो है वो रखी गई है, ठीक है, शॉर्ट हैंड स्पीड जो है। इसके बाद जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क की टोटल जो है वो 5 वैकेंसीज हैं। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आप लोगों की एजुकेशन और 3 वीक का आप लोगों का बेसिक IT का कोर्स भी जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोर्स मौजूद नहीं 3 वीक का, तो आप अभी से ही जो है वो ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती होने तक जो है वो इंटरव्यू तक आप लोगों के जो है वो तकरीबन 2 मंथ लग जाएंगे। तो कोर्स आपका जो है वो 3 वीक का आसानी से जो है वो हो जाएगा। इसके बाद जो है वो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है इसमें आपकी जो है वो DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है वो रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है वो आप फाजिल होने चाहिए, दरस निज़ामी का आपके पास जो है वो कोर्स होना चाहिए। यहाँ जो है वो आप हाफ़िज़ कुरान होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो किरत और तजवीद है वो जो है वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक रखी गई है। और जो ड्राफ्टमैन और रिलीजियस टीचर की वैकेंसीज हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल, जबकि जो अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट है उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है, जबकि असिस्टेंट की जो उम्र की हद है वो 18 से 33 साल रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आ जाती है। 2 वैकेंसीज हैं टोटल, मैट्रिक एजुकेशन, जबकि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। इसके बाद जो है वो मेडिकल अटेंडेंट आ जाते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट आ जाते हैं। इन दोनों की जो है वो टोटल 3 वैकेंसीज आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास जो है वो अगर आप मेडिकल अटेंडेंट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग होना चाहिए, या फार्मेसी का डिस्पेंसरी का आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 1 महीने का 1 साल का जो है वो नर्सिंग का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंडर के लिए आपकी एजुकेशन मैट्रिक रखी गई और अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा है जो है वो नर्सिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। 18 से 25 साल जो है वो इसमें एज लिमिट रखी गई है। MT ड्राइवर की जो है वो 5 वैकेंसीज हैं। आपके पास जो है वो प्राइमरी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी लाजिम है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो है वो ड्राइविंग का टेस्ट होगा और उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ये जो है वो तमाम की तमाम वैकेंसीज हैं, इनकी जो अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। अब अगर बात की जाए ASF की जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई की जो ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो इनका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो संडे के दिन 23 नवंबर से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और इनका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो joinasf.government.pk की वेबसाइट से जो है वो होगा। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।